मंच के मान्यवर और यहाँ उपस्थित सभी लोग, आपने मेरे को ये मौका दिया कि आप लोगों के समक्ष में अपने अल्फाज पेश कर सकूं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो टाइम पहले से सेट कर दिया है, तो लेट्स टाइम लिमिट को मेंटेन करते हुए सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। मैंने जो टॉपिक का आज के लिए चूज किया है दैट इज पैशन और आइडिया। ठीक, अब अभी तक हमने सभी मंच में उपस्थित गणों से सुना है जो भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, तो मैं जो भी पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, लेट्स मेक इट ए डायलॉग। मैं अकेले ना बोलते हुए आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहूंगा। इज इट ओके? कैसे हो? हाउ इज द जोश? हाँ, अब आवाज आई। और मतलब अभी चंद एक पॉइंट्स थे, बैठे बैठे कुछ एक आइडियाज आए मेरे पास में। गवर्नमेंट जॉब की कमी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, बट स्टिल अब चेयरपर्सन साहब ने बताया कि पिछले 6-7 साल 2016 से 2023 के बीच में हमारी इकोनॉमी 11th पोजीशन से 5th पोजीशन में पहुंच गई। अगले 1-2 साल के अंदर में होपफुली हम लोग 3rd पोजीशन भी पहुंचेंगे, और आगे अगर हमने और एफर्ट किया तो 1st पोजीशन भी पहुंचेंगे। तो ये हो कैसे रहा? अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, काम नहीं मिल रहा है, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, तो फिर ये डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी खुद ही इकोनॉमी को ऊपर कर रहे हैं? बोलो। तो कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आप लोगों से। जस्ट फॉर इन्फो, हमको रियलाइजेशन नहीं होता है, बट एज पर 2021 सेंसस, ठीक, इंडिया में आज की डेट में भी अंडर 25 की बात करूं तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 25 और 65.6% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 35। अंडर 25, व्हाट इज दिस? ये वो एरा होता है आपका टीन एज 13 से लेके 19 के बीच में, जब आप अपने आप को बिल्डअप करते हो। इधर यू मेक और ब्रेक, आपको जो बनना है। ये उस दौर में आपका एफर्ट ये योगदान करेगा कि आप एडीसी साहब के सामने सावधान होके आओ, या फिर एडीसी साहब आपके सामने सावधान होके आए। क्या गलत बोल रहा हूं? ये आपका एफर्ट योगदान करेगा, बट कैसे होगा? क्वेश्चन यही होता है हर कोई कि 12th के बाद मेरे को क्या करना है। मैंने 12th तक किया, मेरे सामने बबलू कुमार बैठा हुआ है जो क्लास में 1st पोजीशन ले लेता है। ठीक, मैं इतना मेहनत करता हूं, उसके बाद भी मेरे को कुछ नहीं होता। कहाँ प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम आती है हमारे जोश में। ठीक, मैं जस्ट आपको मतलब आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। ठीक, 10वीं तक मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। आप इंग्लिश मतलब आज की डेट में मैं कन्वर्स कर सकता हूँ। उसके बाद अच्छे खासे ठीक ठाक नंबर आ गए, गेम्स में था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में था। पापा ने बोला कि नॉर्मल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से बढ़िया है, चल तू +2 में चलेगा। +2 में चला गया। अब वहाँ जो भी लेक्चर्स होते थे इंग्लिश में होते थे, तो इंग्लिश माशाल्लाह थी, खत्म हो गया। फर्स्ट डे टीचर से ही वहाँ पे थैंक यू हो गया कि अब नहीं पढ़ सकता मैं। साइंस मैंने क्यों ले लिया? मेरे को तो फौजी बनना है, साइंस पढ़ के कौन सा मैं रॉकेट बनाऊंगा। होने लगा, बट बोला चलो थोड़ा सा एफर्ट करते हैं।
पढ़ना शुरू किया इंग्लिश नॉवेल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। इंग्लिश सामने वाली की समझ में आने लगी, बुक पढ़ते हुए कोई दिक्कत नहीं होता था। बट उसके बाद भी मेरे अंदर एक हेजिटेशन था कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। बट एनडीए का एग्ज़ाम दिया, एनडीए क्लियर हो गया, इंटरव्यू में जाना है और पता चला कि उस समय इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। मतलब यू कैन अपीयर फॉर हिंदी इंटरव्यू ऑल्सो, हिंदी में भी आप बात कर सकते हो, बट सक्सेस रेट इज मिनिमल। तो यार चांस क्यों लेना है, चलो इंग्लिश बोलना सीखते हैं धीरे धीरे धीरे। फर्स्ट इंटरव्यू गया, सेकंड इंटरव्यू, उसके बाद फिर एनडीए में नहीं सेलेक्ट हुआ, सीडीएस क्लियर किया, सीडीएस में सेकंड टाइम थर्ड टाइम में इंग्लिश बोलते रहा। लोगों ने मजाक उड़ाया कि अंग्रेज बन रहा है, अब ये हो गया। आज की डेट में आई नो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच भी थोड़ा थोड़ा जान लेता हूँ, मजा आने लगा। वाई? मैंने आपको क्या बताया, जोश में मेरे अंदर एक मतलब मेरा एम क्लियर था कि मेरे को फौज में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना एम, आपने फौजी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है। क्लियर करो एम, बिल्कुल। जब आप एम क्लियर करोगे तब आपको पता होगा कि मैं जिंदगी से चाहता क्या हूं, और फिर उसके बाद टाइम लो, उसके प्रोस कॉन्स जान लो आप। मैं बोलूंगा आज की डेट में कि नहीं, फौज की नौकरी बड़ी अच्छी होती है। सामने एडीसी साहब हैं, बोलेंगे नहीं आप फौजी लोगों का फैमिली लाइफ क्या है साहब, ठीक। चेयरपर्सन साहब बोलोगे कि आप कितने लोगों से कनेक्ट करते हो, आप एक कैंट के अंदर में पूरी जिंदगी गुजार देते हो। बट मैं तो यही जिंदगी चाहता था, मेरी चॉइस अलग थी। हर इंडिविजुअल यहाँ पे बैठा हुआ है, एक स्पेशल बंदा है, ठीक। अभी व्हाट्स योर नेम? ऋषि परिहार। ऋषि, आपके बगल में जसमीत सिंह। जसमीत। ऋषि कैनॉट कंपेयर हिमसेल्फ विद जसमीत। बैठ जाओ प्लीज। क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऋषि को गाना ही सुनना पसंद है, जसमीत को क्रिकेट खेलना पसंद है। ऋषि को इंग्लिश अच्छा लगता है, जसमीत को, ठीक है, शेरो शायरी का शौक है। हर बंदा अलग है, ये एक्सेप्ट करो। मैंने आपको बोला कि मैं ठीक ठाक था पढ़ने में, बट मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। आपके अंदर सब में प्रोज है। मैंने ये नहीं बताया कि मैथ्स में मैंने 99% लिया था, ठीक है। आज आप मेरे से पूछोगे, मतलब कैलकुलेशन वाइज अगर मैं बोलूं तो मैं 100 तक का टेबल जुबानी बोल सकता हूं। बहुत लोगों को यहाँ पे 10 का टेबल नहीं आता होगा, मजाक कर रहा हूं, सबको आता है ठीक है। एम क्लियर करना है, प्रोज और कॉन्स देखना है, उसमें अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है। देन बात करनी है लोगों से और उसके बाद लग जाना है। और लगने के लिए जरूरी क्या होता है, जोश, एंथुजियाज्म, ठीक। देन हमने क्या चाहिए, उसके बाद फिर हमने काम करना शुरू किया। आज मैंने सोच लिया कि चलो अब मेरे को सलमान खान टाइप की बॉडी बनानी है, ठीक है। बड़े जोश में मैं गया, यहाँ गोल्ड जिम में ज्वाइन कर लिया कि चल आज से उठाना, डंबल शंबल उठाना शुरू किया कि सलमान खान 25 केजी का डंबल उठाता है। शुरू हो गए, एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन मैं बेड से नहीं उठ पाऊंगा भाई। हाँ, गलत बोल रहा हूं? अपना स्टेप वाइज चैलेंजेस लेना है, प्लान करना है। मैंने एंथुजियाज्म बोला, फिर उसके बाद प्लानिंग, प्रोसेस को प्लान करना है। अब चलो हमने प्लान भी कर लिया कि ठीक है, सलमान खान 1 हफ्ते में बनने का चैलेंज वाज वेरी ये
एम्बिशियस, सो इसको हम टाइम देते हैं। टाइम दिया, प्रोग्रेस होना चाहिए, बट क्या होगा 2 महीने के बाद में? क्या मेरी बॉडी बन जाएगी? सेम चीज आपने इसको मतलब कोरिलेट करो अपनी पढ़ाई के साथ में, कि मैंने आज एम कर लिया कि मैंने आईएएस क्लियर करना है, ठीक, और ये चीजें आपके दिमाग में क्या बोलते हैं, हर्डल्स बनाती हैं, ऑब्स्टेकल्स बनाती हैं, ठीक, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। मैंने बोला यार सलमान खान तो दूर की बात है, अभी तो मैं मतलब अपनी बॉडी भी खराब कर ली है 2 महीने के बाद। सो यहाँ पर मेरे को अपने ऊपर भरोसा करना है कि मैं जो रास्ता मैंने चुना है वो सही है, और फुल्ली एंथुजियाज्म जो मैंने पहले प्लान किया हुआ था, अपना जोश डाउन नहीं होने देना है, और उसके बाद उस प्रोसेस में चलना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि हमने पहले काम करने से पहले प्लान किया, प्लान करने में लोगों से बात करी, और हमने अपना एक प्लान नोट किया। ये हर किसी के साथ होता है। क्या आप में से कोई बंदा ऐसा है, मतलब इन हाउस बात कर रहे हैं, जिसने इंजीनियरिंग का प्लान किया था, उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद छोड़ दिया हो? कोई होंगे? या डॉक्टरी का एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम देना था 12th के बाद में, कोई है? वेरी गुड। क्यों छोड़ा? टाइम नहीं मिल रहा होगा, हाँ, फैमिली प्रेशर आया होगा, बिजनेस में आ गया, हाँ जी, हो सकता है, मतलब दैट इज वेरी नेचुरल, नॉर्मल, सबके साथ होता है। मैं भी सोचता था बचपन में कि मैंने क्रिकेट खेलना है, घर में एक बार पिटाई पड़ी, क्रिकेट का बैट अलग हो गया, ठीक है। सिंपल आइडियाज लेने हैं। मैंने आज प्लान किया कि चलो मैंने भारत का प्रधानमंत्री बनना है, और मैंने प्लान किया मोदी जी सुबह 3:30 बजे उठ के काम करना शुरू करते हैं, पर डे 3 घंटे का नींद लेते हैं। क्या हो सकता है? नहीं। उसके लिए सिंपल स्टेप, नॉर्मल, मैंने या चलो मैंने आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है, या फिर फौज में भर्ती होना है, तो मैं फर्स्ट डे से मैं चाह के भी कि 12 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं हो सकता है, ह्यूमन माइंड है। जैसे मैंने अभी बताया बॉडी बिल्डिंग में टाइम चाहिए, आपके माइंड को ट्रेन होने के लिए टाइम चाहिए, बट उसके लिए क्या जरूरी है? कंटिन्यूअस एफर्ट। ये चीज समझना है। आप आज अपने नोटबुक में लिख लो कि आई एम द बेस्ट, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। हर कोई हर कुछ कर सकता है। जब आप काम करना शुरू करोगे, प्रोसेस में आओगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, देन उस फ्रस्ट्रेशन से आपको नए आइडियाज मिलेंगे। हर किसी के मोबाइल में एक ऐप होगा अमेज़न करके, है? अच्छा, इधर अमेज़न की डिलीवरी का प्रॉब्लम है। अदरवाइज अमेज़न भी जिसने बनाया होगा, उसने एक आइडिया तो दिमाग में आया होगा कि लोग डिपार्टमेंटल शॉप में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, क्यों ना उसको घर में हम सामान दे सकें। बोलो, किसी के दिमाग में आया होगा? YouTube मोबाइल में, हम आज की डेट में YouTube में सब लोग वीडियोस देखते हैं। किसी के दिमाग में आया होगा कि उस समय तो जब हम 12th 10th के आसपास थे, तब तो YouTube नहीं होता था, टीवी में देखते थे, और जब हम छोटे बच्चे थे तो मोहल्ले में एक टीवी होता था। आज की डेट में हर किसी के जेब में टीवी। उसके बाद ये आइडिया आपके पास आएंगे, और आपने अपने ऊपर भरोसा करना है, कन्विक्शन अपना टाइट रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ सही हूँ। लोग आएंगे आपके पास में, आपको मना करेंगे कि यार यूपीएससी में सक्सेस रेट कम है, सब आदमी फौजी थोड़े ही बन जाते हैं, ठीक।
लड़कियों को फौज में जाते देखा है क्या? इस तरह की बातें होंगी। तुम लड़की हो, तुमने शादी करके घर में जाना है, दूसरे के घर में जाना है। नॉर्मल है, आम बात है, हर घर में होता है। बट आपने भरोसा रखना है अपने ऊपर कि नहीं, मुझे काम करना है। उसके बाद जो भी चीज आप कर रहे हो उसको प्यार करना सीखो। दैट मतलब लव इज एन इमोशन, दैट इमोशन कैन बी हेट्रेड ऑल्सो, कुछ भी। बट जो चीज आप, अगर मैंने आज सोच लिया कि मुझे फौजी बनना है, तो क्या मैं फौज से नफरत करके फौज में जा सकता हूँ कि इंडियन आर्मी बहुत खराब है, बट मैं फौज ज्वाइन करूँ? क्या हो सकता है ऐसा? तो इस चीज को करना है। देन कंट्रीब्यूट। वेयर टू कंट्रीब्यूट? कंट्रीब्यूट टू अदर्स। आपके, और एक और चीज बोलता हूँ कि मतलब पीपल अट्रैक्ट। जब आप सोचोगे कि मैंने फौज में जाना है, तो आपको आपके जैसे सोच वाले लोग अपने आप आएंगे आपके पास में। ये लॉ ऑफ नेचर है। आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होगा या मेडिकल टाइप का स्टूडेंट होगा, वो आपके पास, आपके वैसे ही सर्किल बनने लगेंगे। देन बी नोबल। कभी भी अपने दिमाग में ये बात नहीं चढ़ने देना है कि हमने ये कर लिया तो अब मैं लोगों से बेटर हो गया। नहीं, मैं सोसाइटी में रहता हूं इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। ये एटीट्यूड रखना है हमेशा। अल्टीमेटली एट लास्ट दिस विल बी डेडिकेशन फ्रॉम योर साइड। ठीक है? तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो जो शब्द बताए हैं आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज डेडिकेशन, सेकेंड इज आइडिया, थर्ड इज सिंपल, फोर्थ कन्विक्शन, फिफ्थ इनिशिएटिव, सिक्स्थ was planning, seventh love, टाइम टू टाइम टेस्ट लेके इम्प्रूव करना है। इट इज इम्प्रूव। नेक्स्ट इज नोबल। लास्ट बड़े वर्ड्स में लिख लो आप, एंथुजियाज्म, जोश। कुछ स्पेशल लगा? इसमें कोई चीज स्पेशल लगा? इंगेज कर रहा हूं आपकी माइंड को, बताओ कुछ अगर है तो। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसी में छिपा हुआ है। जितने भी वर्ड्स मैंने बताए उसके फर्स्ट लेटर को मिलाओ, बस ये अल्टीमेट है, अपने आप हो जाएगा। आपने अपना एम बनाना है, बस एम बना के प्लान करना है। आपने बिजनेसमैन बनना है, आपने भदरवा का सबसे बड़ा आदमी बनना है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। और इस प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है जी। आप शुरुआत करोगे जोश के साथ में, ठीक है, देन आपके अंदर लगेगा कि नहीं। आपका नाम क्या है? नहीं,
बीच में कोई भी बंदा रैंडम नाम बताओ। सुजन सुजन ने जब काम करना शुरू किया, उसके बाद 7 दिन के बाद में बोलेगा कि यार सूरज वहाँ बैठ के वो क्या नाम है ग्रिलिन में पार्टी कर रहा है और मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसी हालत हो रखी है, बैठ जाते। ठीक, ये मिसिंग आउट वाला फेज होता है। देन अगेन यू कंटिन्यू, आपको लगने लगेगा कि मेरे को मेरे चैप्टर्स याद होने लगे। ठीक, बट बीच में जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट करोगे, क्वेश्चन आंसर बनाओगे, बोलोगे यार मैंने पूरा का पूरा बुक पढ़ लिया था, उसके बावजूद मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ये हम सबके साथ होता है। देन आपको गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, बस चल यार गुस्से को दबा, एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ मैं, फिर भी नहीं होगा। बोले मतलब एग्जाम से 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, देन यू विल सी कि मतलब मेरे को कुछ भी याद नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। बट प्रोसेस में रहना है। आप देखो, आप याद करोगे ये बात मेरी। अगर आप इस मतलब चाहे आप मिसिंग आउट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इस किसी फेज में आपसे वो चीज जाता है तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। मैंने क्या कर लेना है, पापा का तो जॉब है ही है, ये सब सबके साथ में नॉर्मल है। चलो बीच में एम चेंज कर लेते हैं कि डॉक्टर ना सही इंजीनियर बन जाते हैं, देन इट विल चेंज। माइंड को ट्रेन करना है, माइंड आपके साथ गेम्स खेलेंगे। ठीक, आपको दिखाई पड़ेगा कि सामने में सिगरेट पीने वाला बंदा, ही लुक्स कूल कॉलेज के बाहर में, बट डू यू नो आफ्टर 10 years what is his future? हमने उसको करना है, हमने उसको एम बनाना है कि आने वाले 10 साल में मैं ऐसा बनूंगा कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल समीर यहाँ पे खड़ा है वो मेरे ऑफिस में आने के लिए मेरे से अपॉइंटमेंट मांगे। हो सकता है क्या लंच टाइम? हाँ, पूछो और कोई क्वेश्चन है आपके पास तो। एनी क्वेश्चन? जो सर से कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तो बात बताता हूँ, मतलब दिस विल बी माय लास्ट स्टेटमेंट, नेवर एवर हेजिटेट। ये जो हेजिटेशन वाली चीज है, मैम ने जैसा बताया था, हेजिटेशन अपने अंदर से हटा लो। कोई चीज समझ नहीं आ रही है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनीवन कि मेरे बगल में सुजल क्या सोचेगा या नेहा क्या सोचेगी। ठीक, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल रिमेन फुल फॉर अ मिनट कि ठीक है सर, आप बताओ मेरे को कि मतलब इंडियन समथिंग इकोनॉमिक थ्योरी ये क्या है, रेंट असेसमेंट सिस्टम। वो इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है बंदा, कोई बात नहीं, एक बार हंसेगा लोग, बट यू विल रिमेंबर दिस थिंग थ्रू आउट योर लाइफ। नेवर एवर हेजिटेट। आप खराब गलत इंग्लिश बोलोगे, लोग हंसेंगे। 3 महीने के बाद में जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, वही लोग शौक में मुंह खोल के देखेंगे। थैंक यू।